आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इसमें क्या कहा गया है कि जो ए बी और सी डी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसने कहा है कि दो एंगल्स का सम 70 डिग्री है। कौन कौन से? एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी हमें गिवन है कितना? 40 डिग्री। फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। मतलब एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल किसका? सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें डायग्राम गिवन है, एक लाइन है ए बी जिसे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सी डी। किस पे? ओ पॉइंट पे। ठीक है। एंड वन लाइन है ओ ई। अब उसमें हमें कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है? गिवन में है हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। एट एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है। एंड हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें? एंगल बी ओ ई क्या करना है? फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दोनों एंगल्स हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे हम, तो हम इसमें लिखेंगे बट क्या? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ठीक है। अब एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये क्या है? इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे। हम लिख देंगे यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल मान लो यदि 50 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या होगा? 50 डिग्री का होगा। सीधा सा लॉजिक है इसे समझने के लिए, जहां पर भी एक्स फॉर्म हो रहा है वहां पर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस एंगल के अपोजिट कौन सा? ये। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है। तो यहां पर एंगल हमारा ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री का, ये एंगल भी क्या हो गया? 40 डिग्री का। अब हमें गिवन है इक्वेशन 1 में क्या गिवन है हमें? कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम यहां पर इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। तो क्या है इक्वेशन 1? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। एओसी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है यहां पर 40 डिग्री। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंड ये एल एच एस से आर एच एस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से हमारा क्या हो गया? एंगल बीओई फाइंड हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। यही पूछा था क्वेश्चन में, बीओई क्या होगा एंगल? तो बीओई एंगल कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री का। देन सेकंड पूछा है उसने एंगल सीओई, मतलब एंगल सीओई का रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि बट
क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। हम इसे कहते हैं लीनियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में एओसी की वैल्यू भी है एंड बीओई की भी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, या तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये सम कितना है हमारे पास में, 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे इसको, 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसे एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा हमारा, 110। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110। अब सर 360 कहां से आ गया इसमें, तो 360 हम बताते हैं, कोई भी एक लाइन है या फिर कोई भी एक पॉइंट है, उसका एंगल कितना होता है, 360। सिंपल हम यहां समझ सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर की साइड कितना है, 180 एंड नीचे की साइड कितना है, 180। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि उसका अपोजिट एंगल। जैसे हमें रिफ्लेक्स पूछा गया है सीओई का। ठीक है, तो हमारा सीओई एंगल कितना है, सीओई एंगल कितना है, 110। ये कितना हो गया, 110 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स पूछा, मतलब ये वाला, मतलब जो एंगल के अंदर है उसे छोड़ के कितना बचा हुआ है बाहर की साइड, वो उसका रिफ्लेक्स होता है, अपोजिट। मतलब जैसा हमारे पास में ये बुक है, ठीक है, तो ये ओपन कितनी है, इतनी है ना, बट क्लोज कितनी है, इतनी, जो बचा हुआ है उसका एंगल। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने क्या किया, टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360, तो 360 माइनस 110, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा यहां से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 360 में 110 माइनस करेंगे हम, तो 5 एंड 2 250 क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्स एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो आपके दोनों आंसर हो गए यहाँ पर, रिफ्लेक्स एंगल सीओई एंड एंगल बीओई दोनों फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, यदि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, और एक्सरसाइज 3, 4 एंड 5 हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको जब भी टेस्ट वगैरह होगा उस दिन हम क्लास लेके स्कूल में ही पढ़ेंगे वो वाली एक्सरसाइज 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हम स्कूल में जब भी हम स्कूल आएंगे टेस्ट देने उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें ग्राफ का है तो वहीं पे अच्छे से समझ में आएगा हमें। ठीक है, ये एंगल्स है, एंगल हमने फाइंड किया है, बहुत ही इजी है, जो गिवन डेट है उसी को लेके हमें एंगल्स फाइंड करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इसने क्या कहा है कि दो लाइन है एक्स वाई एंड एम एन, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही ओ पॉइंट पे। इफ एंगल पी ओ वाई जो कि गिवन है 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। इसने एंगल्स गिवन है ए और बी 2:3 के फॉर्म में, एंड फाइंड क्या करना, फाइंड करना है हमें एंगल सी। तो हम डायग्राम देखते हैं, दिया हुआ लाइन एक्स वाई एंड एम एन,
एम एन। ठीक है, एक्स वाई एंड एम एन इज इंटरसेक्ट एट ओ। ये क्या है हमारा ओ पॉइंट, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही दोनों लाइन। ठीक है, इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट एंगल का सिंबल होता है हमारा, इस तरीके से हम जो बनाते हैं। एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। अब इसमें हमें क्या करना है, फाइंड। ठीक है, गिवन में क्या है हमारे पास में, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, एंगल सी। ठीक है, एंगल सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास में क्या क्या गिवन है, पी ओ वाई एंड ए रेशियो बी। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें कि जो एक्स वाई लाइन है इसके अबव 180 डिग्री एंड बिलो भी क्या है 180 डिग्री है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, लीनियर पेयर, मतलब एक्स वाई लाइन के अबव की साइड के ही तीनों एंगल्स है हमारे पास। तो कितना हो गया ये 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ए एंड बी का रेशियो गिवन है हमें। ठीक है, तो हम यहां पर पहले सॉल्व करेंगे। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू के हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारी, a इज इक्वल टू 2k। ये डिवाइड में इधर जाएगा LHS से RHS में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और उसी तरीके से b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 3k। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 3k प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये 5k 3k प्लस 2k 5k प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो अब क्या है 5k इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू k इज इक्वल टू 90/5 मल्टीप्लाई कर LHS से RHS में गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 बचा 4, तो 5 8 जा 40, तो क्या आ गया k की वैल्यू 18। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास में b। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, पुट वैल्यू ऑफ k, है ना। तो कितनी है b इज इक्वल टू 3k है हमारी। ठीक, तो 3k है तो 3 इंटू 18, तो 18 3 जा 54। ठीक है, तो यहां पर एंगल बी कितना हो गया हमारा 54, एंगल बी कितना हो गया 54। अब उसने पूछा क्या एंगल सी, तो एंगल सी पता है हमें, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे हो गई है? आप इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके इस साइड के एंगल देख रहे हैं हम, कौन कौन से? बी एंड सी। तो कोई भी एक लाइन है, वो ऐसी हो या इस तरीके से हो, दोनों साइड 180 डिग्रीज एंगल होते हैं इसमें। ठीक है, इधर दो एंगल है बी एंड सी, तो इस साइड भी क्या है 180 डिग्री। तो इसमें क्या है, टू पार्ट में है ये बी एंड सी, तो बी और सी का यदि हम सम करते हैं तो क्या हो जाता है 180 डिग्री हमारा। तो एंगल बी की वैल्यू है हमारे पास में 54, तो क्या हो जाएगा 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे का मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा ही बचा है। ठीक है, तो 150 ये जो 54 है इसे LHS से RHS में ले जाएंगे, यहाँ प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 माइनस करेंगे हम तो 10 में 4 माइनस हुआ तो 6, 7 में से 2 एंड 1। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 126। कुछ नहीं किया हमने, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था उसी की हेल्प से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये है। इसके बाद में यहां से स्टार्ट करना है और लास्ट में यहां पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करना होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना, समझ में आ जाए ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में ये दोनों क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। बट आपको कोशिश करना है, समझना है, एग्जांपल्स की हेल्प ले सकते हो आप। ठीक है, ये होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। या तो फिर यदि आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो जिस भी दिन हमारा जो टेस्ट रहेगा 18 नवंबर, ठीक है, उस दिन भी आप वहां पर पूछ सकते हैं टेस्ट होने के बाद।